नहीं डिनाई अच्छा कर वो सकता। बताइएगा ज़रा, जो उनके चैनल्स हैक किए थे उसमें शायद आप भी शरीक थे, और वो थोड़ा किस्सा सुनाएं ज़रा। हमारे जो बॉस हैं हाँ, बदर थोड़ी शहबाज मुस्कुराहट भी साहब आप लेकर आएंगे थोड़ी। ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना कहा कि यार एक काम करते, क्योंकि सारी बात है उस टाइम नहीं, एक तो वो पहलगाम बात भी है ना कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, उनको पता लगा कि अटैक हो ये गया, और वो बिल्कुल पूरा आपकी एक बात वो दुरुस्त है। उन्होंने अच्छा, वो बात बताई। जब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, या उससे पहले की बात है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद वो इंडिया 10-15 दिन जो थे वो 10-15 गुजरे दिन बड़े। उसके अंदर ही पाकिस्तान के अंदर वो जाहिर बात है पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पे जाना शुरू हो गई थी, टैंक्स वगैरह चले गए, मिसाइल हर चीज़ गई। उसी दौरान ना अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ना तमाम जो टिकटॉक्स अकाउंट्स तमाम बैन कर दिए, कि पाकिस्तान की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा उनको इंडिया के अंदर उसको बैन कर दिया। इवन कि उसमें मेरे भी अकाउंट के ऊपर आजकल वो जय श्री राम वगैरह लिखा रहा था। मैंने कहा अल्लाह ये क्या आ रहा है मेरे अकाउंट के ऊपर। अब हमारे बॉस जो हैं बदर शहबाज साहब, जो इस टाइम कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्लान किया कि यार हम लोग है ना ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें ना इंडिया ने तो हमारा हर चीज़ को बैन कर दिया, चैनल वगैरह हर चीज़ बैन कर दी, तो हम है ना अपना जो कौमी तराना है जो हम लोगों ने मिली नगमा तैयार किया है, उसको जो है ना हम इंडिया के वो एड में चलाएंगे। सही है। उस टाइम अता तारर साहब भी बैठे थे, कहते यार ये क्या चक्कर है। आप भी साथ बैठे थे? मैं उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट एक है, वह वो बात करें मैं बात करूं तो बात तो डिपार्टमेंट में ही रहती है। तो उस टाइम अता तारर साहब ने कहा कि यार ये कैसे होगा। कहते यार बदर शहबाज साहब ने कहा आप देखे तो सही मैं करता क्या हूँ। जब वो इंडियन चैनल्स पे वो जब ऐड चला और जब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लान तान शुरू हुई कि भाई आपने इनके चैनल बंद कर दिए और हमारे मुल्क के अंदर इनके तराने चल रहे हैं, मिली नगमे चल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये भी चीज़ इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ से भी हैरान हो गई थी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। सही है। तो ये एक चीज़ हम लोग 3 दिन जब जंग शुरू हुई तो 3 दिन हम भी, कोई उधर मौजूद था, कोई घर को आ गया था, सब एक्टिव हो गए पाकिस्तान के दिफा में, पाक फौज के दिफा में। जैसे 1965 की जंग में मिली नगमे सुनते रहे, मुल्क नूर जहाँ के पूरे तराना हमने सोशल मीडिया पे तराने उसका तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र भी आया था, और मीडिया का एक बहुत किरदार था। बिल्कुल था गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जब शहबाज साहब ने हुक्म दिया ना कि आप तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करें, उस टाइम तमाम सियासी जमातों ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है। इस पे बड़ा ऑन किया सबने, तहरीक इंसाफ ने भी ऑन किया, हम भी हैरान थे कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है मुल्क के लिए। जब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने 2 दिन 3 दिन जवाब नहीं दिया। ट्रंप साहब से बात चल रही थी पाकिस्तान की, उन्होंने बार बार इसरार किया कि आप हमला मत करें तो बेहतर है। यूएस ने कहा, शहबाज साहब ने कहा जी कि देखिए जी पाकिस्तान को दिफाई हक हासिल है, पाकिस्तान दिफा करेगा, और सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को अफजल समझा हर मामले से। ट्रंप ने उस टाइम थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली कि देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ने जब बनियान महसूस ऑपरेशन किया, जब हिंदुस्तान की मिलिट्री बेसिस को पाकिस्तान ने उड़ा दिया, उनका S-400 जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, राफेल तबाह कर दिए, इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए। ट्रंप को भी समझ आ गई थी कि पाकिस्तान आसान हदफ नहीं है। एशिया का जो ताकत का तवाज़ुन था ना, उसको हिंदुस्तान पे मान था कि हिंदुस्तान जो है वो एशिया के अंदर हमारा एक मजबूत शराकतदार है, जबकि उसकी भूल थी। पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से दहशतगर्दी से निपटता आ रहा है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इतनी माशाल्लाह ट्रेंड हो चुकी हैं कि उनको ये छोटे मोटे मसले वो देख लेती वो तो अंदाज़ा है, ये तो छोटे मोटे मसले हैं। ठीक है, फौज के लिए एक ऐसा तबका भी है यहाँ पर पाकिस्तान में जो ये समझता है कि ये चीज़ पहले से तय थी इंडिया के साथ। तो आप भी ये समझते हैं कि तय थी? ये तो अब सोचने की बात है कि इतने बड़े, अब मोदी कभी भी पाकिस्तान का भला चाहेगा? ये वो तो जाहिर सी बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए हिंदुस्तान एक तबका है जो ये चीज़ समझता है, मैं उस तबके को ही जवाब दे रहा हूँ। हिंदुस्तान कभी मोदी चाहेगा कि पाकिस्तान इतना ऊपर जाए या इतनी सफारतकारी पाकिस्तान की कामयाब हो? वो तो बिल्कुल क्या वो मोदी इतना बेवकूफ़ था कि उसने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहा जी शहबाज मैं तुम पे हमला करने लगा हूं? उनके साथ हमारी दोस्ती ऐसी है कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इंडिया वाले। अच्छा जी, इनका तबका ये भी कहता होगा कि शहबाज साहब को मोदी का फ़ोन आया, शहबाज जानी मैं तुम पे हमला कर रहा हूँ, ठीक है तुमने मुझ पे हमला कर रहे हैं, हम दोनों अपनी सियासत चमकाते हैं। इनका ऐसा नैरेटिव है। पाकिस्तान के ऊपर सिविलियंस को निशाना बनाया गया हिंदुस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा इसकी स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारे एक भी सिविलियन को कुछ हुआ तो हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बचाएंगे। ये बात की ख्वाजा साहब ने। जब हमने जहाज़ गिराए वो भी डॉलर्स में नुकसान, उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियन पे निशाना किया, हमने उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ाई। हिंदुस्तान को 82 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या सिर्फ अपनी मेजोरिटी में इजाफा करने के लिए पाकिस्तान ने किया, या हिंदुस्तान में मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए किया? मोदी ने किया था, वो तो नजर भी आ रहा है। वो तो मोदी देखें पाकिस्तान आज भी देखें, आज भी पाकिस्तान 2 नजरिया पे बना है। ये बात बंदा कोई नहीं भूलता, एक कुफ्र नजरिया बिल्कुल और एक मुसलमान। ये आज भी बात सच साबित होती है कि हम कुफ्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुफ्र कभी दोस्त नहीं होता।
हज़रत अली का कॉल था कि कुफ्र के साथ हुकूमतें चल सकती, जंग के साथ हुकूमतें नहीं चल सकती।